नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में देश के गृह मंत्री अमित शाह का पदार्पण है और अमित शाह जो है वो समीक्षा करेंगे और खास करके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बारे में बातचीत होगी। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के दावे को लेकर मोदी की गारंटी तक पर चर्चा होगी। शासन के लिए आगामी रणनीति तैयार होगी। साथ ही संगठन को मजबूत करने पर विचार विमर्श होगा। गृह मंत्री 23 से 25 अगस्त तक दौरे पे हैं। इसको लेकर पुलिस विभाग ने सारी व्यवस्थाएं कर ली है। चाक चौबंद व्यवस्था है और जो रायपुर की मे फेयर होटल है नए रायपुर में, वहाँ पर ये बैठकें हो रही है जिसमें 7 राज्यों के मुख्य सचिव डीजीपी भी आ रहे हैं। और शाह के दौरे पे कांग्रेस सवाल उठा रही। कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री को बताना चाहिए कि नक्सलियों के नाम पर फर्जी मुठभेड़ और आदिवासियों की गिरफ्तारी कब होगी, आदिवासी हत्याएं कब रुकेंगी और कानून व्यवस्था में सुधार कब होगा। इधर भाजपा जो है कांग्रेस के आरोपों को हताशा बता रही है। तो चलिए हम इस मुद्दे पर बातचीत करें। उसके पहले हम देखते हैं कि इस मामले में राजनेता क्या कुछ कह रहे हैं। का छत्तीसगढ़ आगमन है। पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ताकत के साथ नक्सलिज्म के विरुद्ध कार्यवाहियों के लिए, आत्मसमर्पण के लिए, उचित माहौल बनाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की भी समीक्षा के लिए वो आ रहे हैं। बिल्कुल, अमित शाह जी छत्तीसगढ़ के दौरे पे आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन हमारे कुछ सवाल भी हैं कि छत्तीसगढ़ में फर्जी एनकाउंटर कब बंद होगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से जेल भेजना कब बंद होगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की लगातार हत्याएं हो रही, कब बंद होगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहनें सुरक्षित नहीं है, उसकी क्या गारंटी है। छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ कोई पत्रकार आवाज उठाते, उनको फर्जी केस में जेल भेज दिया जाता, ये कब बंद होगा। चलिए, तो सवाल बहुत सारे हैं। चूंकि अमित शाह एक बहुत ही कहना चाहिए सेंसेबल राजनेता हैं और बहुत सारे मुद्दों पे छत्तीसगढ़ में वो सीधी नज़र रखते हैं और छत्तीसगढ़ को उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। छत्तीसगढ़ लगातार नक्सलवाद से जूझ रहा है और उसके आसपास के पड़ोसी राज्य भी इससे जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो इस पर बातचीत होगी और इस बातचीत के कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम भी हमको देखने मिलेंगे। तो हम सबसे पहले किरण बघेल जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अमित शाह जी की बैठक की किस तरह से तैयारी हो रही है। क्या क्या मुद्दों पर केवल नक्सलवाद को लेकर बातचीत होगी कि संगठन को लेकर बातचीत होगी, मोदी की गारंटी को लेकर बातचीत होगी, क्या विष्णु साय की जो 7-8 महीने का कार्यकाल है उसको लेकर बातचीत होगी। तो क्या कुछ बातचीत जो है अमित शाह जी के साथ बाकी लोग करने वाले हैं। जी किरण जी। जी सुभाष जी, निश्चित तौर पे ये जो दौरा है अमित शाह जी का, वो मेनली फोकस रहेगा नक्सलवाद को लेकर, बस्तर की जनता की सुरक्षा को लेकर और नक्सलिज्म के खात्मे को लेकर, योजनाओं को लेकर। साथ ही साथ संगठन की भी रिपोर्ट तो वो लेंगे ही, और इसके साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की बात करें उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो नक्सलवाद ही रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगे राज्य हैं जहाँ पे जो कि नक्सल प्रभावित है, उनके डीजीपी और मुख्य सचिव लोग के साथ भी उनकी बैठक होने वाली है। तो और साथ ही साथ 8 माह के जो कार्यकाल रहा है नक्सलिज्म को लेकर या हमारी सत्ता संगठन को लेकर, उसके भी रिपोर्ट लेंगे। कुल मिलाकर ये जो दौरा है उनका सत्ता और संगठन की रिपोर्ट के लिए ही है। कहीं ना कहीं वो तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। लेकिन अगर समीक्षा वाइज बात करें तो मुख्य मुद्दा नक्सलिज्म के खात्मे को लेकर ही रहेगा। वो समीक्षा करेंगे कि किस प्रकार अभी नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र की जनता की सुरक्षा, साथ में नक्सलाइट जो समर्पण कर रहे हैं उसके लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है उसकी भी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ 6 माह में किए गए कार्य हैं जो नक्सलिज्म को खात्मे की ओर लेकर, उस पर की भी समीक्षा करेंगे। तो सभी बातों को के साथ साथ जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो नक्सल के खात्मे को लेकर ही रहेगा, जो हाई प्रोफाइल बैठक होगी। जी जी। तो किरण जी, जैसा कि ये पूरा मुद्दा जो है वो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, उसकी रणनीति को लेकर होगा। रवि ग्वालाने जी, मैं ये जानना चाहता हूँ
कि कांग्रेस ये कह रही कि सब नक्सलवाद के नाम पर आदिवासी, बेकसूर आदिवासियों को मारा जा रहा है, उनको जेल में भेजा जा रहा है। पर एक तरफ हम देखते हैं कि अभी पिछले जब से विष्णुदेव साय की सरकार आई है 150 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। राज्य में नक्सली जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी रुकी है। ठीक है कि कुछ जगह ये आरोप भी लगा है उसकी जांच हो, पर कई जगह नक्सलियों ने खुद स्वीकार किया पर्चा लिखकर कि यहाँ हमारे साथी मारे गए हैं। तो पूरा जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से प्रभावित है और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार ने दोनों तरह से बातचीत की है, या तो हमसे आके बातचीत करो या फिर लड़ने के लिए तैयार रहो। और इस बीच में सरकार डेवलपमेंट का काम भी कर रही है। अभी मैं लगातार बस्तर के दौरे पर था तो मैंने देखा कि सुदूर अंचल में जहाँ लोग पहले नहीं जाते थे वहाँ भी लोग जा रहे हैं, बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही है। तो किस तरह से आपको लगता है, और ये अगर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में इस बैठक को चुना गया है तो सरकार चाहती है कि नक्सलवाद खत्म हो, और ये केवल एक राज्य की समस्या नहीं है, आजू बाजू के राज्य भी इसमें शामिल हैं, इसलिए इसमें वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाया गया है। तो आप इस बैठक को किस तरह से देखते हैं रवि जी? माइक चालू कर लीजिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। जी देखिए, अमित शाह जी देश के हमारे गृह मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, आए चर्चा करें। आधिकारिक ऐलान तो यही है कि नक्सल गतिविधियों के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे। अच्छी बात है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इतनी बड़ी बलौदाबाजार घटना हो जाती है, राज्य सरकार को हवा नहीं लगती और राज्य सरकार बाद में इधर उधर की बातें कर रही है। तो निश्चित उनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की घटना क्यों हो गई और इसमें गलती किसकी थी, और उसको रिस्पेक्टिव या तो मंत्री हो, अधिकारी हो, या जिस तरह की भी उनके पास रिपोर्ट आ रही है, एक्शन लेना चाहिए। मैं तो स्वागत करूंगा। दूसरी बात, जो नक्सलाइट एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब यही चाहते हैं कि नक्सल गतिविधियां खत्म होनी चाहिए, नक्सलाइट्स हमारे यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं नहीं समझता किसी भी पार्टी का कोई दूसरा स्टैंड है। लेकिन बात यहां पर यह आ जाती है कि नक्सली गतिविधि तो हमें कम करनी है, लेकिन कैसे कर पाएंगे? क्या अकेले एक राज्य से हो पाएगा या संयुक्त ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए? किस तरह से एक्टिविटीज की जानी चाहिए? इसके ऊपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। तो जो बातें निकल करके आ रही हैं वो इस तरह की स्ट्रेटेजिक डिस्कशन पर आ रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, आइए। पूर्व मुख्यमंत्री जिनका जन्मदिन भी है भूपेश बघेल जी का, उनको बुला करके उनसे भी सलाह करिए कि पिछले 5 वर्षों में हमारी जब सरकार थी तो हमने नक्सल एक्टिविटीज पर बहुत हद तक कंट्रोल पा लिया था। अभी आप स्कूल का भी जिक्र कर रहे थे कि आप बस्तर दौरे में थे तो देखें कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये स्कूल जो पुरानी इनकी सरकार थी उस समय बंद हो गए थे। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी सरकार आने के बाद ये सारे बंद स्कूल को हमने चालू करवाया था, जो आज सुचारू रूप से चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो उस चीज के लिए भी अगर उन्हें लगता है कि विपक्ष से सलाह मशवरा करना चाहिए तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। अब मैं चौथी बात करना चाहूंगा, जो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी कह रहे थे कि कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसमें आदिवासियों को नक्सली बता करके मारा जा रहा है। देखिए, विपक्ष जनता की आवाज होती है और हम जो जनता की तरफ से मांगे उठेंगी उसको प्रमुखता से हर पटल पर रखने का काम करेंगे। ये मांगे, ये बातें आदिवासी क्षेत्रों से उठ रही हैं कि जिन लोगों का एनकाउंटर हो रहा है वो आदिवासी है। कई लोगों के माँ बाप कह रहे हैं कि वो नक्सली नहीं थे लेकिन उनको नक्सली बता करके मार दिया गया। तो जब इस तरह की बातें निकल करके सामने आएंगी तो विपक्ष होने के नाते हम ये बात तो रखेंगे कि इस तरह की गतिविधियां क्यों हो रही है। इसके में ये मतलब नहीं है कि नक्सली नहीं मर रहे हैं, बिल्कुल नक्सली मर रहे हैं और नक्सलियों का अगर खात्मा हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि नक्सली पूरे हट जाने चाहिए। लेकिन नक्सलियों के नाम पर अगर मासूम आदिवासियों की जान ली जा रही है तो इसके ऊपर भी गृह मंत्री जी को बात करनी चाहिए कि क्या वाकई में इस तरह की एक्टिविटी हुई है, और अगर इस तरह की चीज हुई है तो उसमें उनका क्या स्टैंड है और कैसे उस चीज को रोकेंगे, इसके बारे में भी तो उनसे पूछा जाना चाहिए। जी, तो रवि भाई जो कह रहे हैं, किरण बघेल जी भी, एक रवि भाई ने एक बात उठाई कि छत्तीसगढ़ बहुत शांत है, पर अभी हमने देखा कि जो बलौदाबाजार में घटनाएं हुई उसको लेकर पूरे राज्य में एक नए तरह का
संशय आया लोगों को कि भाई इस तरह भी कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में आग लगी। उसको लेके गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अभी राज्य में 200 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, विधायक को गिरफ्तार कर लिए, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो क्या अमित शाह जी आ रहे हैं तो इस बारे में भी बारीकी से समीक्षा करेंगे कि क्या ये जो हो रहा है कि ये पॉलिटिकल है या वाकई में कानून व्यवस्था का मामला है, तो इसको किस तरह से निपटा जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ की नक्सलाइट घटनाएं अपनी जगह है, वो तो 7 राज्य और भी शामिल हैं, पर ये जो बलौदाबाजार की घटना है इसको लेकर भी क्या बातचीत होगी? बिल्कुल सुभाष जी, जैसे कि अभी रवि भाई ने कहा कि बलौदाबाजार की घटना को लेकर वो कह रहे थे, तो ये जो घटना हुआ है वो कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत हुआ, और ये कहीं ना कहीं इस साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया। ये किसी शांत प्रिय समाज, सतनामी समाज के द्वारा नहीं, और इसकी चीजें पढ़ते दर पढ़ते बाहर आ रही है, और दूध का दूध पानी का पानी भी होता नजर आ रहा है। अगर अभी रवि जी खुद कह रहे थे कि जो भी हाई प्रोफाइल हो, गए नेता या कार्यकर्ता हो या कोई भी दल के नेता हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो जिस प्रकार साक्ष्य के आधार पे नेताओं की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इनके ही नेता जिस तरह से इनकॉपरेट कर रहे थे, ऑपरेशन नहीं कर रहे थे शासन के साथ। पहले इनकी डिमांड थी सुभाष जी की इस पे जांच होनी चाहिए। जब जांच होती है, गिरफ्तारी की बात आती है, तो इनके ही नेता फिर नौटंकी करते हैं। जब हमारे नेता सीबीआई की जांच की मांग करते, सीबीआई जांच बिठाने की बात करते, तब भी इनके पेट में दर्द उठती। तो कम से कम कांग्रेस एक स्टैंड ले ले कि वो चाहती क्या है छत्तीसगढ़ की ठीक है शांति किरण जी, मैं एक चीज आपको, जिस मुद्दे पे बैठक हो रही मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ब्लूप्रिंट, किरण जी, क्या राज्य जो नक्सलाइटों से बात करना चाहता है, तो चूंकि 7 राज्य के डीजीपी भी आ रहे हैं और गृह मंत्री खुद बैठक ले रहे हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य ने ये पहल की है कि हम नक्सलाइटों से बात करेंगे, हम उनको वापस लाएंगे और नहीं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो क्या सरकार की ओर से कोई ब्लूप्रिंट भी तैयार करके कि बातचीत का क्या मसौदा होगा, नक्सलाइट से किस लेवल पे बातचीत होगी, क्या उनके पुनर्वास की नीति होगी, ऐसा कुछ भी इस बैठक में बातचीत होने की खबर अब तक है? बिल्कुल सुभाष जी, क्योंकि अगर नक्सलाइट प्रभावित एरिया की बात करें तो छत्तीसगढ़ सबसे थिकली डेंसली पॉपुलेटेड है। फॉरेस्ट के नाम पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और चूंकि ये नक्सलिज्म जो है वो नेशनल समस्या है, एक राज्य तक सीमित नहीं है, इससे बहुत सारे राज्य प्रभावित हैं। तो बिल्कुल दो इससे छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्य, चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो, इन सभी राज्य के संयुक्त रूप से, संयुक्त कॉपरेशन से ही इस समस्या को सुलझाया जाएगा। यही कारण है कि इनके मुख्य सचिव और डीजीपी तक को बुलाया गया है, और मुझे लगता है एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत ही इस पे काबू पाया जा सकता है। और जिस प्रकार हमारे अमित शाह जी ने कहा कि 3 साल के अंदर हम नक्सलिज्म का खात्मा छत्तीसगढ़ से करेंगे, तो जब जो भी हमारी मोदी जी ने या अमित शाह जी ने कहा है वो करके दिखाया, तो मुझे लगता है बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिलेगा। और बिल्कुल ही जो ब्लूप्रिंट की बात तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन मुझे लगता है जो जॉइंट कॉपरेशन या जॉइंट ऑपरेशन के तहत ही नक्सलिज्म को यहाँ से खात्मा किया जा सकता है। ठीक है रवि जी, कांग्रेस के पास ऐसा क्या मतलब ब्लूप्रिंट है, या कांग्रेस नक्सलाइट मूवमेंट को लेके कम करने को लेके, खत्म करने को लेकर, या उनके समर्पण को लेकर कोई उस सरकार को, जैसा भी आपने कहा कि इनको भूपेश बघेल जी को बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो क्या आपके पास, पार्टी के पास ऐसा कोई मसौदा है कि जो जाके वहाँ पर गृह मंत्री को या जो बाकी राज्यों के लोग आ रहे हैं उनको सजेशन दे? देखिए मिश्रा जी, 5 वर्ष भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे हैं, और आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो आप देखिए नक्सल एक्टिविटीज में बहुत हद तक कंट्रोल आया था। एक समय था जब झीरम हत्याकांड जैसी चीजें हो गई, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद बंद स्कूल चालू हुए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम था वो हमने चालू करवाया, तो बहुत सारे काम हमने किए। तो निश्चित तौर पर वो स्ट्रेटेजी जो प्लानिंग में थी, जो सोचे, डिस्कशन करे, उस पर अमल हुआ तो वो चीजें निकल करके आई हैं। तो भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अगर वर्तमान सरकार उनको बुलाएगी, उनसे चर्चा करेगी, तो निश्चित उनके पास बहुत सारे पॉइंट हैं जो वो रखेंगे। लेकिन बात तो तब आती है कि जब वर्तमान सरकार उनको बुलाए, उनसे पूछे। तो प्रश्न तो इनके ऊपर ये आ रहा है कि क्या ये कांग्रेस पार्टी से बात करना चाहेंगे,
मिल करके एक्टिविटीज करना चाहेंगे या सिर्फ अपनी सोच पर ही काम करना चाहेंगे? इसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन ही ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। हाँ, लेकिन उनकी आवाज धुंधली मेरे पास आ रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो है विधायक लॉ एंड ऑर्डर वाले मैटर पे अंदर हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी आपने षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हमारे विधायक को आपने जेल में बंद कर दिया है। अभी उनकी कोई भी षड्यंत्र आप भूमिका लोग ने प्रूव नहीं रचा हुई है। है, लेकिन षड्यंत्र एक चीज बलौदाबाजार की बिल्कुल घटना प्रूव में हो आप लोग चुकी ने है रचा है, कि रवि जो जी। वर्तमान सरकार के मंत्री हैं, वो चाहे गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या आपका बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इतनी बड़ी घटना को रोकने में नाकाम रहा है। तो उनकी तरफ से नाकामी क्लियर कट दिख चुकी है, लेकिन आप लोगों ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति की तरफ मोड़ दिया। आप लोग जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ आ गए कि आपने ऐसा नहीं किया और आपने वैसा किया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपके गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे, आपका प्रशासन क्या कर रहा था? क्या आप लोग अपने किसी भी नेता, किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? क्या किसी की कोई गलती नहीं थी? सबके सब पाक साफ है और सबके पास कोई एकदम प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने काम किया। मिश्रा जी, वर्तमान सरकार इस सब क्वेश्चन से भाग नहीं सकती और अमित शाह जी आ रहे हैं। मैं किरण बघेल जी से निवेदन करूंगा कि अमित शाह जी को बोलिए कि अगर उनको सही उदाहरण देना है देश में, तो अपनी पार्टी के खिलाफ एक्शन ले। अपनी पार्टी के जो लोग उनके इस तरह से एक्टिविटी में भूल गए, मिस कर गए या इंटेंशनल अनइंटेंशनल जो भी है, एक मिसाल कायम करें और अपनी पार्टी के खिलाफ एक्शन ठीक ले। है रवि भाई। देश किरण में जी, एक आप संदेश कुछ दें। कहना चाहती हैं? जी सुभाष जी, मैं ये कह रही हूँ कि अभी रवि जी बोल रहे थे कि 5 साल का अनुभव रहा, तो भूपेश बघेल जी को भी इस मीटिंग में इंक्लूड करना था। तो उनसे मैं ये पूछूंगी कि 5 साल इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे नक्सलिज्म को लेकर कि जन संवाद स्थापित की जाएगी नक्सलियों के साथ। तो कितनी जन संवाद इन्होंने स्थापित की। अब इनके साथ ब्लूप्रिंट भी तैयार था। भूपेश बघेल जी कहते थे विकास का ब्लूप्रिंट तैयार है। तो कितनी बैठकों में उन्होंने नक्सलिज्म के खिलाफ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को आमंत्रण किया। तो पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए रवि जी, आप लोग ने क्या क्या फॉलो किए, तो उसके बाद हमारी सरकार से उम्मीद करें। चलिए किरण जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये गंभीर मीटिंग होने जा रही है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट को लेकर बातचीत हो रही है। 7 राज्य के डीजीपी, गृह मुख्य सचिव आ रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ से कोई ना कोई ऐसी बात निकलेगी जो हमारे आजू बाजू के राज्यों में भी नक्सलवाद जो फल फूल रहा है उसको खत्म करने की दिशा में काम करेगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।